नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। गतिरोध की वजह से संसद के कामकाज में कमी को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग। नरेश गुजराल के प्राइवेट मेंबर बिल पर राज्यसभा में चर्चा आज। राजकुमार धूत स्कूलों में योग और खेल शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्राइवेट मेंबर बिल करेंगे पेश। लोकसभा के एजेंडे में कंपनी संशोधन विधेयक 2018, विनियोग विधेयक 2018 भी होगा पेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी श्रम संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी किए जाएंगे पेश। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों यानी प्राइवेट मेंबर्स के कामकाज का दिन है। राज्यसभा के एजेंडे में 38 और लोकसभा के एजेंडे में 144 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। वहीं लोकसभा के एजेंडे में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। सदन में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017, कंपनी संशोधन विधेयक 2018 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय और मध्यस्थ दम केंद्र विधेयक 2018 चर्चा और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। वहीं जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2018 भी आज सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018 भी सदन में पेश करेंगे। वो इसे विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा की कार्यसूची में 2018-19 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान भी शामिल है। और शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर के कामकाज के लिए तय होता है। आज राज्यसभा के एजेंडे में 38 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल हैं। इनमें 32 विधेयक नए हैं। सांसद टी सुब्बारामी रेड्डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018, रेल संशोधन विधेयक 2018, रोजगार विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद राजकुमार धूत कृषकों के परिवारों का संरक्षण विधेयक 2018, भूजल संदूषण निवारण विधेयक 2018 और विद्यालयों में अनिवार्य योग और खेल शिक्षा विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद रिपुन बोरा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां निरसन विधेयक 2018, महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं संधियों और करारों में समान भागीदारी विधेयक 2018 और राष्ट्रगान संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद सीएम रमेश संविधान संशोधन विधेयक 2018, अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन पेश करेंगे। सांसद महेश पोद्दार खाद्य पदार्थ बर्बादी अल्पीकरण विधेयक 2018 पेश करेंगे। इसके अलावा वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018 भी पेश करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2018 और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। साथ ही वो संविदा में अनुचित निबंधन विधेयक 2018 भी पेश करेंगे। सांसद नारायण लाल पंचारिया सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। डॉक्टर विकास महात्मे अन्य पिछड़ा वर्ग उप श्रेणीकरण विधेयक 2018 और अनिवार्य खाद्य पदार्थ बर्बादी अल्पीकरण विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद प्रताप सिंह बाजवा किसानों के आर्थिक अधिकारों की संरक्षा और न्याय निर्णयन आयोग विधेयक 2018 पेश करेंगे। इसके अलावा जनहित से जुड़े कई और प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। साथ ही कई प्राइवेट मेंबर्स विधेयकों पर सदन में विचार भी होना है। संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक 2017 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। सांसद नरेश गुजराल विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद एमवी राजीव गौड़ा लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2014 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।
सांसद गुलाम नबी आजाद नए अनुच्छेद 21B को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2016 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद नीरज शेखर आर्सेनिक संदूषण निवारण विधेयक 2017 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद रिपुन बोरा कंपनी संशोधन विधेयक 2018 विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक 2016 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और अब सीधा रुख संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, हम देख रहे हैं लगातार राज्यसभा में अवरोध जारी है, सभापति भी बार बार अपील कर रहे हैं और आज शुक्रवार का दिन है, यानी प्राइवेट मेंबर बिल के लिए दिन है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि गतिरोध की वजह से संसद के कामकाज में कमी को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग वाला जो प्राइवेट मेंबर बिल है उस पर भी चर्चा एजेंडे में है। क्या संभावनाएं लग रही हैं? जी प्रीति, देखिए लगातार 12 दिसंबर से सदन में गतिरोध जारी है, चाहे वो फिर राफेल मुद्दे पर हो या फिर कावेरी मुद्दे पर हो। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों को आश्वासन दिलाया है कि वो जितने भी मुद्दे हैं विपक्ष के अप्रोप्रिएट रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत उन पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। सरकार ने भी कहा है कि सदन में वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, चाहे फिर वो राफेल डील क्यों ही ना हो। और कावेरी के मुद्दे के लिए भी अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो सेंटर है वो बात करेगा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से, ताकि ये जो मेघदातु डैम जो कावेरी पर बनना है उसका जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो सके। तो लगातार हर तरफ से ये बात आ रही है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गतिरोध जारी है। जैसा कि आपने कहा कि आज शुक्रवार है और आज का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए होता है और सदन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट इन्हांसमेंट प्रोडक्टिविटी एक ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो नरेश गुजराल लाने वाले हैं, उस पर चर्चा जो है वो शेड्यूल्ड है सदन में, ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क बने जिससे जो सदन की उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सके। सभापति भी लगातार ये बात कहते आए हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं उनके लिए, ताकि जो पार्लियामेंट की सैंटिटी है वो बनी रहे और साथ ही जो लोगों का विश्वास है इंस्टीट्यूशंस में उसको बनाने के लिए भी। तो मुद्दे कई सारे हैं, बिल कई सारे हैं और देखना होगा कि किस तरह से इन पर चर्चा आज राज्यसभा में हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और आइए बात करते हैं लोकसभा के एजेंडे की। तो आज लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होगा। लोकसभा में आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018 पर चर्चा की उम्मीद है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं लोकसभा में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन सबके अलावा लोकसभा में आज कंपनी संशोधन विधेयक भी शामिल है। कंपनी संशोधन विधेयक 2018 पर भी लोकसभा में विचार होना है। कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली 2013 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2018 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा 1951 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक को सदन में पेश करेंगे। लोकसभा में आज 2018-19 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान भी होना है। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018 पेश करेंगे। वो इस पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज चक्रवात गज और तितली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी चर्चा होनी है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब और पी वेणुगोपाल देश के विभिन्न भागों, खासकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे गज और तितली चक्रवातों के खास संदर्भ का मुद्दा उठाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद चर्चा के दौरान अपने विचार और सुझाव पेश करेंगे। लोकसभा के एजेंडे में ये 13 दिसंबर से शामिल है, लेकिन गतिरोध की वजह से चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। और अब बात करेंगे दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। वहीं मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
विष्णुदेव साय इस्पात मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा हरिभाई पार्थिभाई चौधरी कोयला मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राजेन गोहेन रेल मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। परषोत्तम रुपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सीआर चौधरी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। पीपी चौधरी विधि और न्याय मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। रामकुमार वर्मा और भुवनेश्वर कलिता याचिका समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। रामगोपाल यादव, जयराम रमेश और विकास महात्मे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह तिरुचि शिवा और अमियज्ञ उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। राम नारायण डूडी और अमर शंकर सांबले श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। पी भट्टाचार्य और स्वपन दास गुप्ता विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में बयान देंगे। वहीं मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के अनुदान मांगों 2018-19 के बारे में बयान देंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद हुसैन दलवई पूछेंगे, क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें साल 2018 में सूखे से निपटने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। सांसद टी रत्नावेल का सवाल संचार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या भारतीय डाक भुगतान बैंक ने 1 सितंबर 2018 से देश भर में 650 शाखाओं के माध्यम से अपना काम करना शुरू कर दिया है। सांसद लाल सिंह वडोदिया का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, सरकार द्वारा साल 2015-16 से लेकर साल 2017-18 तक देश में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली सुलभ कराने के लिए हर साल कितनी धनराशि व्यय की गई है। सांसद पीएल पुनिया का सवाल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2018 की वर्तमान स्थिति क्या है। सांसद तिरुचि शिवा का सवाल संचार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, देश में डाक विभाग द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और पिछले 3 साल के दौरान इन सेवाओं के माध्यम से वर्षवार कितना राजस्व अर्जित किया गया है। सांसद विजय पाल सिंह तोमर का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए कुछ नई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं। सदन में इसके अलावा कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।